लकड़ी के चूल्हे पर जो खाना बने उसकी तो कुछ बात ही और होती है। लेकिन आजकल तो गैस का जमाना है। लकड़ी के चूल्हे पर भला कौन खाना बनाता है, लेकिन जो मजबूर हैं वह क्या ही करें। ऐसी ही एक कहानी है शीतल की। शीतल गांव के एक गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह हमेशा से चाहते थे हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल के लिए अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी किसी अमीर घर में कराऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को आराम और सुख इतनी आसानी से नहीं मिलते। शीतल उनमें से ही एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी अमीर घर में हुई। उसके पति का नाम मोहन था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था। मोहन और उसका बड़ा भाई श्यामू दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उसकी माँ जानकी देवी बहुत गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब घर से हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर क्या होता था। हमारे घर दोपहर और शाम को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वह खाना बनाना होगा। बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई। वहाँ उसकी जिठानी मोनिका उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, अब हमें क्या क्या बनाना है? अरे पागल, हमें नहीं, तुझे बनाना है। ले पकड़ लिस्ट को और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है। आज के बाद जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथ में जिम्मेदारी सौंप कर मोनिका आराम करने चली गई। शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ तो गैस चूल्हा था। पहले कुछ देर तो शीतल को दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही देर में शीतल ने सब कुछ संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर शीतल ने बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे बहू, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया। बड़ी बहू तो बहुत देर में खाना बनाती थी। जानकी और मोहन शीतल की बहुत तारीफ करने लगे। हाँ शीतल, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कुछ अच्छा काम किया है। शीतल को अब लगने लगा कि उसके नसीब में सुख और खुशी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन जल रही है। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, एक बार इसकी मौत हो जाए फिर मजा चखाऊंगी सबको। मोनिका और श्यामू ने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। 1 महीने बाद जानकी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। श्यामू और मोनिका इसी समय का इंतजार कर रहे थे। वह दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए फेक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद श्यामू ने मोहन से कहा, मोहन, माँ ने मुझे सब कुछ लिख दिया है। अब यह बिजनेस प्रॉपर्टी सब मेरा है। यह सुनकर मोहन की रूह कांप उठी। यह क्या कह रहे हो भैया? माँ ने यह सब कब लिख दिया? तुम झूठ बोल रहे हो भैया। अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ? तो यह सब क्या है? श्यामू ने फर्जी कागज दिखाए। यह फर्जी हैं, आप झूठे हो। फर्जी है तो कोर्ट में केस करके यह सब वापस ले ले, तब तक घर से बाहर निकल। श्यामू और मोनिका ने मोहन को घर से निकाल दिया। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। शीतल, यह क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा?
केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी भैया के नाम पर है। आप चिंता मत करिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कैसे ठीक होगा शीतल, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? मोहन पूरी तरीके से टूट गया। उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से ही गरीबी में जी रही थी। वो मोहन को लेकर मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। रुकिए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। अरे, खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीर लोगों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर भी नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और उस पर दाल चावल बना लिए। अरे वाह, क्या सुगंध आ रही है। मोहन ने पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे, दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, इसका मुझे पता ही नहीं था। इसमें लकड़ी के चूल्हे की भी एक सुगंध आ रही है। इसकी वजह से खाना और भी स्वादिष्ट है। मोहन ने दाल चावल पेट भर के खाए और काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करके उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वह वकील मोहन की झोपड़ी में आया और केस की बात करने लगा। वकील की फीस सुनकर मोहन ने कहा, अरे वकील साहब, इतना पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है। तो फिर तो जीतना बहुत मुश्किल है। अरे वकील साहब, काम की बात तो बाद में होती रहेंगी, पहले खाना खा लेते। शीतल ने मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ पनीर वकील को खिलाया। फिर वकील इतना खुश हुआ कि वह केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, ऐसा खाना मिलता रहा तो मैं केस फ्री में लड़ता रहूंगा। और भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए। वहाँ इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर होटल खुलने की परमिशन दिलवा दी। वहां मिट्टी का चूल्हा बनाकर शीतल खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सुनकर आसपास के लोग वहां खाना खाने आ गए। मिट्टी के चूल्हे का खाना खाकर सभी दीवाने बन गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और होटल को भी बड़ा कर लिया। इस पैसों से मोहन ने अपने भैया भाभी पर केस कर दिया। श्यामू और मोनिका केस हार गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। मोहन को सब कुछ वापस मिल गया और मोहन अपना व्यापार संभालने लगा। शीतल मिट्टी का होटल संभालने लगी। ऐसे ही वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शीतल ने बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। अरे बहू, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया। बड़ी बहू तो बहुत देर में खाना बनाती थी।